Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students and follower of my YouTube channel GK Academy मुल्तान। जैसे कि आपको पता है कि जनाब हमारा YouTube चैनल के ऊपर हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड लेक्चर जो है अपलोड हो रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर हमारा जनाब 47 होगा। 46 लेक्चर जो हमने अपलोड किया था वो जनाब जर्नल नॉलेज PMS का जो पेपर 22 अगस्त 2020 को हुआ है, यानी आज से 4 दिन पहले हुआ था, उसका एक लेक्चर अपलोड किया था और डिटेल में उसकी डिस्कशन की थी। तो आज हमारा जो लेक्चर है जनाब 47 है, वो जनाब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक किया जाएगा। तमाम जो पोस्टें लेक्चरार की आई हुई हैं, लेक्चरार में आपको पता है कि 20 नंबर का जर्नल नॉलेज का पोर्शन आएगा, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड जब जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई कैंडिडेट 20 में से 20 नंबर लेना चाहता है तो वो जनाब 46 लेक्चर को डिटेल में नोट्स बना ले, इंशाल्लाह ताला उसके पूरे नंबर आ जाए। तो जनाब चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। और टॉपिक के जाने से पहले मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर आकर लेक्चर सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब या उसको कमेंट्स लाइक्स नहीं करते। तो आपसे जैसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक्स कमेंट्स किया करें, और जो लोग अनसब्सक्राइबर हैं जो जस्ट देखते हैं वॉच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो जनाब क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला है, जो 22 अगस्त 2020 को PMS जर्नल नॉलेज का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर हमारा 31। जी हाँ, 31 क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। 31 क्वेश्चन जो हमारे पास है, द पॉलिटिकल टर्म्स शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर। जी हाँ, तो जनाब इसका ऑप्शन नंबर पहला है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स स्पेशलाइज इन द फील्ड। बी ऑप्शन है ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल अपोजिट पार्टी। नंबर सी है ए कैबिनेट ऑफ अन इलेक्टेड टेक्निक्स और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर। शैडो कैबिनेट एक्चुअली एक पॉलिटिकल टर्म्स है जो कि अपोजिशन जमात जो है उसको यूज़ करती है। इसमें क्या होता है जनाब कि शैडो कैबिनेट में ये होता है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमात में एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसका लीडर जो होता है वो होता है अपोजिशन लीडर, और उसके अंडर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जो है उसको मतलब है हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी होती है, वो एक ग्रुप पूरा होता है। एक ग्रुप ऑफ सीनियर अपोजिशन स्पोक्स पर्सन अंडर द लीडरशिप ऑफ अपोजिशन लीडर जो होते हैं, तो उनका काम क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है, अपोजिशन में पीपल पार्टी भी है, नून लीग भी है। अगर आप पीपल पार्टी नून लीग के जो अपोजिशन वाले बंदे हैं उनको काउंट कर लें तो वो जनाब तकरीबन MNA MPA जो इलेक्टेड MPA हैं वो भी तकरीबन जनाब तकरीबन 200 के करीब, 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात ये हो रही है कि अब सारे को मीडिया पे आप तनकीद नहीं करते ना, कुछ लोग सिलेक्टेड हैं जो तनकीद करते हैं, जैसे एहसन इकबाल आगे करता है, ख्वाजा आसिफ आगे करता है, उधर से पीपल पार्टी से जनाब बिलावल करता है और कमर जमा कैरा करता है। एक्चुअली ये एक ग्रुप है अपोजिशन का, इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। ठीक है, यानी एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो कि हुकूमत के ऊपर ऑफिशियल ग्रुप होता है, ये होता भी सरकारी तौर पे है ये अपोजिशन का, और जो जिसका काम क्या होता है हुकूमत पे तनकीद करना होता है। तो इसका जनाब 31 का ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए है US चाइना ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी है US ईरान रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी है US रशिया रिलेशनशिप, डी ऑप्शन है फ़लस्तीन इशूज़। तो इसका 32 का दुरुस्त जवाब भी यही है, फ़लस्तीन इशू। एक्चुअली क्या होता है डील ऑफ सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय, ये एक्चुअली क्या होता है प्राइम मिनिस्टर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान जॉइंट सेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डोनाल्ड ट्रंप की,
जो कि जनाब 22 जून 2020 को होती है, जिसके मुताबिक वो जो है ये इसको अगर आप डील ऑफ सेंचुरी ये भी कह सकते हैं या ट्रम्प पीस प्लान भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। आपको पता है कि इसराइल का जो है उसके साथ अमेरिका का जो एक डील है और वो जनाब फ़लस्तीन के साथ एक पीस प्लान बना रहा है। एक्चुअली है तो उनके अपने मकासद, लेकिन इसको आप इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? फ़लस्तीन इशू के ऊपर है। डील ऑफ सेंचुरी फ़लस्तीन इशू के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। क्वेश्चन नंबर जनाब 33 पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर जनाब 33 है हमारे पास कि द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे लेंथ बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, यानी ज़्यादा वर्डों में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन किसका लिखा हुआ है? जी हाँ, आपको पता है कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो जनाब इंडिया है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनाब 1,45,000 वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और इंडिया की दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी वाला मुल्क है। पहले नंबर पर जनाब कौन है? चाइना है। तो दुनिया में सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनाब वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा जनाब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जनाब हमारे पास द वर्ड रेक्स, REX, रेक्स स्टैंड फॉर। एक्चुअली ये रेक्स स्टैंड फॉर जो है, रेक्स एक लेटिन वर्ड, लेटिन फॉर किंग, लेटिन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। किंग रेक्स जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जनाब वाला किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन एंशियंट रूम, यानी कदीम ज़बाना रूम के लिए इस्तेमाल होता था। तो रेक्स का दुरुस्त जवाब क्या आ जाएगा? किंग। तो ऑप्शन नंबर जनाब 34 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, किंग। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 35 है। हाउ चाई मिन वाज। एक्चुअली इसका ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है, लीडर ऑफ वियतनाम, ये एक दुरुस्त नाम है। दुरुस्त जो है ना ये ऑप्शन है हमारे पास। हो चाई मिन जो है वियतनाम में लार्जेस्ट सिटी का नाम भी है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब दूसरी जंग अजीम होती है और उसमें आपको पता है कि जापान जब हाथ खड़े कर लेता है तो उसके बाद 1945 में वियतनाम जो है फ़्रांस से अलहदगी इख्तियार कर लेता है और फ़्रांस से अलहदा इख्तियार होने के बाद वियतनाम आज़ाद हो जाता है। तो वियतनाम के एक लीडर होते हैं, उनका फुल नेम है जनाब, फुल नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, NGAYEN, नेजियान सिन, SINHCUNG। ये एक्चुअली जो हाउ चाई मिन लिखा हुआ है उसका फुल नेम है उस बादशाह का। तो ये जनाब एक्चुअली क्या होता है, ये पहला बंदा जो मतलब इस इंडिपेंडेंस आज़ादी की हिमायत के लिए एक बंदा निकल रहा होता है, बहुत आगे होता है, तो ये जनाब वियतनाम का लीडर होता है। ये 1955 में प्राइम मिनिस्टर बनता है और 1945 में जैसे वियतनाम आज़ाद हो जाता है फ्रांस से, तो 1945 में प्राइम मिनिस्टर बनता है, 1955 तक बैठा रहता है। लेकिन उसी दौरान ये प्राइम मिनिस्टर भी रहता है और प्रेसिडेंट भी रहता है और 1945 से लेकर 1969 तक, 1969 तक ये बंदा, उसकी डेथ होने तक ये बंदा क्या रहता है? सदर भी रहता है। तो ये जनाब एक्चुअली इसका सवाल में अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसने वियतनाम की आज़ाद कराने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया और ये 24 साल के लिए सदर रहता है। तो जनाब आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो 35 का दुरुस्त जनाब ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब चलते हैं इसके ऊपर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जनाब 36 हमारे पास मौजूद है। कॉन्टीनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहली बात यह है कॉन्टीनेंटल शेल्फ का मतलब क्या है? बर आज़म का पानी में डूबा हुआ किनारा। एक बर आज़म होता है, कॉन्टीनेंटल का मतलब होता है बर आज़म, जैसे कॉन्टीनेंट एशिया है, यानी कि एशिया की बात कर रहे हैं अगर आप,
तो यानी शेल्फ कहते हैं बर आदम का वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ होता है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो पाकिस्तान जो है, एक्चुअली पाकिस्तान का जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है वो कितना है, वो जनाब 250 नाटिकल माइल है, 250 नाटिकल माइल। क्वेश्चन नंबर जनाब 36 का दुरुस्त जवाब सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 250 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। और ये जनाब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल नंबर 6 के मुताबिक हर मुल्क को ग्रांट करता है, ठीक है, जिसका समंदर के साथ उसकी बाउंड्री लाइन होती है, तो उसको से यूएनओ जो है ऑफिशियली तौर पर ग्रांट करता है। तो पाकिस्तान का यूएनओ की तरफ से जो ऑफिशियली तौर पर ग्रांट किया गया है वो 250 नाटिकल माइल है। तो क्वेश्चन नंबर जनाब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एक नाटिकल माइल जो होता है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही अहम है। नाटिकल माइल जो होता है वो बड़ा होता है, किलोमीटर जो होता है वो जनाब आपको पता है नाटिकल माइल, किलोमीटर जो होता है वो छोटा होता है। एक नाटिकल माइल जो होता है वो 0.54 नाटिकल माइल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.54 नाटिकल माइल। NM का मतलब नाटिकल माइल, यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप सफ़र करते हैं तो नाटिकल माइल 0.54 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाटिकल माइल जो होता है वो बड़ा होता है और किलोमीटर छोटा होता है। ठीक हो गया, देखें जी, नाटिकल माइल बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है। तो ये जनाब हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 250 नाटिकल माइल, जो इसने सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 36 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर जनाब चलते हैं नेक्स्ट 37 पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन विच। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, दिसंबर 1991। अब क्या होता है इसका, आपको पता है कि इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। तो ये जवाब जनाब दुरुस्त है। ये जो सोवियत यूनियन है ये क्या चीज़ है, सोवियत यूनियन का जो पूरा नेम था वो जनाब था USSR। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले पेपर के अंदर जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें ये पढ़ा चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका आगाज़ होता है जनाब 30 दिसंबर 1922 को। इसके अंदर जनाब 15 ममालिक शामिल होते हैं, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया और लिथुआनिया और इस्टोनिया और रूस इनका सरबराह होता है। और क्या होता है कि दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 को ये जो सोवियत यूनियन होती है, USSR होती है, ये टूट जाती है, मतलब जंग वगैरह होती है, टूट जाती है और सिर्फ रशिया रह जाता है। तो जनाब उसके बाद रशियन फेडरेशन बन जाती है। अब जनाब आपको पता है कि इस USSR के 7 टोटे हो जाते हैं, 7 दिन ममालिक इससे आज़ाद हो जाते हैं। तो ये 26 दिसंबर 1991 को USSR का ख़त्म हो जाता है, यानी 1922 से स्टार्ट होता है और 1991 में ख़त्म हो जाता है। दिसंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर में ही ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर जनाब 37 का हमारे पास दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, दिसंबर 1991। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 38। जी हाँ, 38 क्वेश्चन हमारे पास है कि सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूटेड and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relationship. Which of the following diplomats rendered his service to finalize the agreement? हाँ, वो ये पूछना चाहता है कि जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्री लाइन का इशू हल हुआ और एग्रीमेंट के ऊपर साइन कराया गया, तो उस एग्रीमेंट का नाम था सीनो पाक एग्रीमेंट। ये जनाब होता है 2 मार्च 1963 को। ठीक हो गया। पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं और चाइना की तरफ से चेन जी CHENYI चेन जी इंडियन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। इनके दरमियान मुआहदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक
ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये एक तारीखी मुहद है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा जनाब सी ऑप्शन जेड ए भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को फैलने से रोका जाए, उसके लिए एक इन्वायरमेंट के ऊपर एक प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल होता है। जापान का शहर है क्योटो, ठीक है। ये जनाब इसके ऊपर साइन होते हैं 84 कंट्री जो है साइन करती हैं, और यूएनओ के अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं 193 यूएस का हिस्सा है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। इसके ऊपर बाकायदा साइन होते हैं 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में, और ये इफेक्ट होता है, उसने पूछा इफेक्ट डेट बताएं, तो इफेक्ट होता है 16 फरवरी 2005 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त जवाब हमारे पास हो जाएगा जनाब बी ऑप्शन, 2005 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है जनाब हमारे पास, पाकिस्तान इंस्टॉल हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कॉपरेशन ऑफ। पाकिस्तान ने जब पहला जनाब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था वो जनाब कनाडा की मदद से बनाया था। इसकी कंस्ट्रक्शन जिसका नाम है कनोब, कनोब का मतलब है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें 337 यानी 337 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी जनाब 1 अगस्त 1966 को, और इसका काम मतलब स्टार्ट वर्किंग हुई थी इसकी 28 नवंबर 1972 को, और कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने ये बनाया था। तो इसका जनाब 40 का दुरुस्त ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर जनाब 41 है हमारे पास कि कुरान एंड सुन्ना आर द डिक्लेयर ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को लागू किया जाता है पाकिस्तान पे ऊपर, और अभी भी वही चल रहा है। तो उसके अंदर अब तक जो अमेंडमेंट की जा चुकी हैं वो तकरीबन 26 हो चुकी हैं। उसने ये सवाल किया है कि कौन सी ऐसी आइनी तरमीम की गई जिसमें पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ था वो कुरान और सुन्नत थी। तो जनाब सबसे पहले तो हम आते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें जनाब अगर हम तरतीब से देखें तो ABCD तक 8 9 10 11 तक तरामीम बताई गई हैं, इनमें से कुछ दुरुस्त है। सबसे पहले अगर हम 8 को डिस्कस करें, 8वीं जो थी वो किस चीज़ की थी, तो जनाब 8वीं नंबर पर जो थी 8वीं तरमीम जो होती है वो 11 नवंबर 1985 को अप्रूव की जाती है। चेंज द गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील किया गया, जिसमें क्या था 8वीं तरमीम के मुताबिक सदर को कुछ अख्तियारात ज़्यादा दिए गए। तो ये जनाब 8वीं तरमीम है। 9वीं तरमीम क्या है? 9वीं तरमीम वो है जनाब जो जिसमें सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान का जो था वो कुरान और सुन्नत थी, जो कि 1985 में इस लॉ पास किया गया। बिल वाज पास बाय सेनेट बट कुड नेवर बी पास बाय नेशनल असेंबली, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि वो लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो ये बिल जनाब सेनेट से पास हो गया, नेशनल असेंबली थी नहीं तो ये पास नहीं हुआ था। तो इसका दुरुस्त जवाब भी यही अमेंडमेंट नंबर 9 बनेगी। ठीक हो गया। अगर 10th की बात करें तो 10th जो अमेंडमेंट होती है वो जनाब 29 मार्च 1987 को पास की जाती है, जिसमें क्या होता है कि कौमी असम्बली का जो इंटरवल पीरियड ऑफ सेशन ऑफ नेशनल असेंबली नॉट एक्सीड टू 130 डेज। यानी इसका मतलब ये है कि 10वीं तरमीम के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास अगर वक्फा आ गया, नहीं हो रहा तो 130 दिन के अंदर अंदर एक इजलास होना ज़रूरी है। यानी 130 दिन हो चुके हैं तो उसके फ़ौरन बाद अगला इजलास होगा, और उसके दरमियान एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के दरमियान जो वक्फा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 130 दिन का है। तो ये जनाब अमेंडमेंट नंबर 10 की। अमेंडमेंट नंबर 11 क्या है? ये जनाब 1989 में पास की जाती है और 1992 के अंदर 1992 में इसको विदड्रा किया जाता है। ये है क्या चीज़? रिजर्व सीट फॉर वोमेन इन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली इस बिल का मतन थी। यानी सीटों को रिजर्व किया गया वोमेन के लिए, और इसी बिल को 11वीं अमेंडमेंट को 1992 में विदड्रा कर दिया जाता है। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 का दुरुस्त जवाब जो होगा वो जनाब अमेंडमेंट नंबर 9 दुरुस्त जवाब होगा, और ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 42 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, कपास का फूल इज रिटन बाय। कपास का फूल अहमद रदीफ कासमी ने 1978 में लिखा था। ये अफसानों पर मुश्तमिल एक किताब है। इस किताब में 17 कहानियां मौजूद हैं जो पंजाब के दही इलाकों के बारे में लिखी गई हैं। तो ये जनाब अहमद रदीफ कासमी, ऑप्शन नंबर 42 का दुरुस्त जवाब डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है जनाब, होगो शावेज वाज द लीडर ऑफ। जी हाँ, होगो शावेज जनाब वेनेजुएला का लीडर है। ये जनाब 28 जुलाई 1954 को पैदा होते हैं और 5 मार्च 2013 को इनकी डेथ हो जाती है। इनकी पार्टी का नाम था यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। ये जनाब वेनेजुएला के 45वें सदर बनते हैं। 2 फरवरी 1999 से लेकर इनकी डेथ 5 मार्च को होती है 2013 में, तब तक ये अपनी डेथ तक प्रेसिडेंट बनते हैं। यानी वेनेजुएला के 45वें सदर बनते हैं। इन्होंने ये इनका पेपर में नाम क्यों आ जाता है अक्सर, क्योंकि ये फाउंडेड ऑफ रिवोल्यूशनरी बोलिवियन मूवमेंट इन 1980 में एक रिवोल्यूशनरी बोलिवियन मूवमेंट स्टार्ट की थी और इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसका मकसद था कि आर्मी से इक़्तिदार छीन लेना था। आज आर्मी आपको पता है काबिज थी, तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की और इस मूवमेंट में वो बिलाखिर कामयाब हो गए और 1999 में सदर बन जाते हैं। तो ये होगो शावेज जो है लीडर किसके हैं, वेनेजुएला के हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त जवाब जनाब सी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर जनाब 44 हमारे पास है कि द बोल्शेविक रिवोल्यूशन टुक प्लेस। जी हाँ, बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो है आपको पता है कि 8 मार्च 1917 में शुरू होता है और जून 16 1923 को ख़त्म हो जाता है। रशियन रिवोल्यूशन वाज पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिवोल्यूशन, यानी कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये जनाब रिवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि वो जनाब एक रशिया के अंदर एक सिविल वार चलती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि मोनार्की सिस्टम जो होता है वो ख़त्म किया जाता है। तो इसकी जनाब बोल्शेविक रिवोल्यूशन की जो लीड करते हैं, जिसको उसका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन, LENIN, व्लादिमीर लेनिन होते हैं। उस मोनार्की का जो खात्मा करते हैं उसका नाम होता है टिसार, TSAR, टिसार निकोलस, TSAR टिसार, NICHOLAS निकोलस। तो ये जनाब इसका ऑप्शन नंबर 44 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा टुक प्लेस। टुक मतलब शुरू कब हुआ, तो 1917 जवाब हो जाएगा। 44 का बी जवाब दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 45 है कि जहांगीर खान वन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स। तो वो जहांगीर खान ने स्क्वैश चैम्पियनशिप आपको पता है कितनी बार जीती थी, 10 बार कौन सी ओपन टेनिस जीती थी। तो जनाब सबसे पहली बात यह है, जहांगीर खान जो है पाकिस्तान के नामवर स्क्वैश के प्लेयर थे, जो कि 1963 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए और ये जनाब ये 1993 में स्क्वैश के प्लेयर से रिटायर हो गए। जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो इनका मद्दे मुकाबल कोई भी न रहा और ये ऑल द टाइम ग्रेटेस्ट स्क्वैश प्लेयर ऑल द टाइम रहे, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड ओपन की बात करें तो वो 6 बार जीती हैं और ब्रिटिश ओपन की बात करें तो 10 बार जीती हैं। तो जहांगीर खान के बारे में जो सवाल था 45 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा बी। ब्रिटिश ओपन जो है 10 टाइम जीत चुके थे और अगर वर्ल्ड ओपन की बात करते तो फिर 6 टाइम होता। तो इसमें 10 बार पूछा हुआ है, 10 टाइम तो ब्रिटिश ओपन है। तो ऑप्शन नंबर 45 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 46 है कि इन 2018 जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल वाज स्वर्न फॉर। जी हाँ, अंजेला मर्केल चांसलर, जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल जो है ये जनाब 22 नवंबर 2005 से अब तक चौथी बार मुसलसल चौथी बार चांसलर ऑफ जर्मनी बनी हुई हैं। और ये जनाब वाला आपको पता है 2005 से अब तक ये टर्म्स होती हैं इनकी 4-4 साल की। तो ये जनाब अब चौथी बार जो है ना इसकी बनी है। तो 5-5 साल की इनकी बल्कि टर्म होती है। तो ये जनाब बन चुकी हैं कितनी बार, चौथी बार। तो अंजेला मर्केल जो होती हैं ये जनाब जर्मनी में 1954 में पैदा होती हैं और इनकी पार्टी का जो नेम है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। और ये जर्मन चांसलर
एंजेला मर्केल चौथी बार ये मुसलसल सेलेक्ट हुई हैं चांसलर। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है या प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, तो जर्मनी में चांसलर बड़ा होता है। ओहदे का नाम जो है ना मतलब तब्दील किया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा जो है वो अब चांसलर ही होता है। क्वेश्चन नंबर जनाब 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 47 है हमारे पास, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आपको पता है कि वाटर डे का आगाज़ 1993 22 मार्च 1993 में हुआ। इसका मकसद यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक हो गया। और इसी तरह 2020 में जो 22 मार्च में मनाया गया, उसका थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। उसका थीम था 2020 का वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा जनाब सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, 47 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर जनाब 48 का है कि इंडियन करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जो वो जनाब इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 को इन्होंने हलफ उठाया था। इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, ठीक हो गई, जो नरेंद्र मोदी की है। तो ये जनाब 14वें सदर हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर जनाब 48 का जवाब अब आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो इसका जनाब 48 का ऑप्शन नंबर दुरुस्त हो जाएगा डी, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर जनाब 49 है, हु वाज द पाकिस्तानी फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए। जी हाँ, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद होता है, तो पाकिस्तान का जो पहला जनाब यूएसए के अंदर एम्बेसडर होता है, सफ़ीर होता है, वो जनाब 8 अक्टूबर 1948 से लेकर 1952 तक होता है। उसका नाम होता है अबुल हसन अस्फानी। तो ऑप्शन नंबर 49 डी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो दूसरा सफ़ीर बनता है उसका नाम होता है मोहम्मद अली बोगड़ा, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। और पाकिस्तान का करंट पाकिस्तानी कौन है जो यूएसए के अंदर एम्बेसडर हैं, उनका नाम है असद मजीद खान, जो कि 11 जनवरी 2019 से इस पोस्ट पे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 50, क्वेश्चन नंबर जनाब 50 है कि जाबिर बिन हयान इज़ फेमस इन हिज वर्क। जाबिर बिन हयान जनाब आपको पता है कि 721 ईरान के शहर तौस में पैदा हुए, TOUS तौस में पैदा हुए। इनकी वफ़ात होती है 813 ईस्वी कूफा इराक में। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आपको पता है कि केमिस्ट्री के ऊपर जाबिर बिन हयान ने बहुत काम किया। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 50 का डी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 51 हमारे पास बड़ा दिलचस्प सवाल है कि पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिन्होंने आइंस्टाइन के अंडर काम किया था। द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जनाब इसका दुरुस्त जवाब है जनाब 51 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, मोहम्मद रज़ियुद्दीन सदीकी। मोहम्मद रज़ियुद्दीन सदीकी जनाब 8 जनवरी 1908 को हैदराबाद, भारत के शहर हैदराबाद में पैदा हुए। 8 जनवरी ही को 1998 8 जनवरी को इस्लामाबाद में डेथ होती है, ठीक हो गया। तो इनको 1960 में सितारा इम्तियाज़ दिया गया। 1981 में जनाब इनको हिलाल इम्तियाज़, 1998 में निशान इम्तियाज़ दिया गया। ये डॉक्टर, इनके 2 एडवाइज़र होते हैं। डॉक्टर एडवाइज़र जो होते हैं, एक नंबर फर्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, दूसरे होते हैं वार्मर हेस्बर्ग होते हैं। इनका जो काम था वो जनाब न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे था और अलजबरा के ऊपर था। तो ये जनाब मोहम्मद रज़ियुद्दीन सदीकी वो बंदे हैं, वो साइंसदान हैं जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। 52 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है जनाब इंडिया, आपको पता है कि वो कहता है जी 52 इंडियन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया। 52 में है इंडियन रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन। अब बात ये हो रही है कि इंडिया जो है, आपको पता है कि साउथ एशिया के अंदर इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे आबादी वाला बड़ा मुल्क कौन सा है, वो जनाब चाइना। तो इस वक्त जो उसने पूछी है कि पूरी आबादी अगर आप बताएं चाइना की, इंडिया की जो आबादी है पूरी दुनिया का कितने % हिस्सा है, तो वो तकरीबन जनाब आपको पता है
कि इसका दुरुस्त जवाब जो एक लग रहा है मुझे वो 50A का 40% लग रहा है। तो खैर इसको मैं कमेंट्स में बता दूंगा दुरुस्त जवाब। तो 52 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 53 पे चलते हैं। 53 पे आपको पता है सवाल उसने पूछा है व्हेन वाज द सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड। सुई गैस जनाब वो कहते हैं कब डिस्कवर्ड हुई। सुई गैस आपको पता है कि सुई के मकाम बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने दरियाफ्त की 1952 में और बाकायदा तौर पर कमर्शियल में इस्तेमाल में लाई गई 1955 में। तो जनाब 53 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 54 है। ओशन कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि समुद्री ज़मीन कितनी है, यानी जहाँ पे समंदर है वो ज़मीन कितनी है। 71% आपको पता है कि इस वक्त पानी है और 71% पानी है और ज़मीन जो कवर की हुई है वो 51% है। तो जनाब ज़मीन आपको पता है कि 30%। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है जो कि 30% उस ज़मीन उसके अंदर आती है। ठीक हो गया। तो इसका जनाब हमारे पास 54 का दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा 71%। ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 55। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास कि हाउ मैनी मेंबर ऑफ द देयर सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर जो होते हैं वो जनाब होते हैं 15, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। वो जो नॉन परमानेंट 10 होते हैं वो जनाब आपको पता है कि 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और उनके सिलेक्शन का तरीकाकार अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो जनाब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको आपको याद रखने की ज़रूरत है, नॉन परमानेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन परमानेंट में USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत अब तक 7 बार बन चुके हैं गैर मुस्तकिल रुकन। पाकिस्तान पहली बार 1952 में बनता है, फिर 1958 में बनता है, फिर 1976 में, आखिरी बार पाकिस्तान 2012-13 के लिए 7वीं बार सिलेक्ट हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास जो 55 है उसका दुरुस्त जवाब बी हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर जनाब 56 है कि सेप्टा एग्रीमेंट। सेप्टा इज ए ट्रेड एग्रीमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जनाब सेप्टा स्टैंड फॉर द एग्रीमेंट ऑफ सार्क पर प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। ये जनाब होता है साइन होते हैं 11 अप्रैल 1993 को और इफेक्ट होता है 7 दिसंबर 1995 से। ये एक्टिविटी क्या होता है कि सार्क कंट्री के दरमियान टू प्रमोट द सस्टेनेबल एंड म्यूचुअल ट्रेड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 का दुरुस्त जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जनाब 57 हमारे पास बेचा द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के टोटल जो प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं जनाब और सबसे जो बड़ा है वो जुपिटर है और जुपिटर ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। 57 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। 58 पे चलते हैं जनाब। 58 में व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की जो टोटल लंबाई है वो जनाब 1046 किलोमीटर है, जिसमें जनाब सिंध का 246 किलोमीटर है और बलूचिस्तान 800 किलोमीटर है। तो इसका जनाब जवाब हो जाएगा 58 का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर जनाब 59 है कि डूम ऑफ रॉक इज लोकेटेड।